हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक देखा था, जहाँ पर हमने देखा था किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो हमने वहाँ पर सीख लिया था। उसका भी दो वेरिएशन देखा था। उसके पहले हमने बाइसेक्ट करने का देखा था, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, किसी भी आर्क को बाइसेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, वो चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज हमारा फोर्थ टॉपिक है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब क्या करना है कि एक लाइन दिया हुआ है, उस पर किसी भी पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो पॉइंट उस लाइन के बाहर में है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जिसमें उस लाइन पर ही वो पॉइंट था, बट यहाँ पर क्या है कि उस लाइन पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है। तो देख लेते हैं वो कैसे है, कैसा रहेगा, तब आपको क्या करना होगा। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा ए बी लाइन है और इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट से, जो पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है, वो यहाँ पर वो है। और किसके हेल्प से करना है, ये हम लोगों को ड्रॉ करना है कंपास और स्केल के हेल्प से। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो कंपास और स्केल के हेल्प से ही करेंगे। तो ऐसा ही है, या वही यहाँ पर बोल रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। मतलब कोई भी एक गिवन लाइन पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब वो पॉइंट लाइन के बाहर है, आउटसाइड है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो उस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो देखते हैं कैसे करना है हम लोगों को यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपास हमें रेडी कर लेना है अपने हाथ में। कंपास को क्या करना है, कंपास का जो टिप है वो पी पॉइंट पर रखना है और दो आर्क कट करना है, जो ए बी को दो पॉइंट पर कट करेगा। एक आर्क लेफ्ट साइड में, एक आर्क राइट साइड में। तो देख लेते हैं, पहले हम लोग अपने से यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं और रेडियस कितना लेना है वो यहाँ पर से पता चलेगा, वो कितने डिस्टेंस पर हमारा लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना रेडियस अगर ले लेंगे तो एक आर्क इधर कट हो जाएगा और एक आर्क हमारा इधर कट हो जाएगा। थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं। दो पॉइंट हमें कट करना है, दो आर्क इस लाइन पर, दोनों आर्क सेम रेडियस का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आर्क हम लोग कट कर लेते हैं और एक आर्क हम लोग लेफ्ट साइड में कट कर लेते हैं। दो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया है। आप लोग देखिए, इसका नेमिंग मैं कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा पी था यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गया है, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, तो इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए कि सी है, ये डी है। अब ये दो पॉइंट हमें इस लाइन पर मिल गया है, सी और डी। क्या करना था, हम लोगों को यहाँ पर एक कंपास का टिप रखना था और एक आर्क लेफ्ट साइड राइट साइड में और एक आर्क लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर लेना था सेम रेडियस का। अब क्या करना है, ये जो गिवन डिस्टेंस हुई है सी डी, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि दो आर्क हमने ड्रॉ किया सेम रेडियस का, तो इसको बीच में ही वो कहीं ना कहीं कट करेगा। तो हम लोग क्या करना होगा, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना होगा। तो सेम मेथड हम लोग अपनाएंगे, जैसे कि इस लाइन को सी डी को अगर दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर अगर एक आर्क कट करके यहाँ पर एक क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट ला देंगे, तब हम लोग इसको अगर मिला देंगे तो हमारा जो ये वाला लाइन है, ये पॉइंट है, यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये सी डी को हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो कंपास को, इसका कंपास में जो रेडियस था उसको छोटा कर लेंगे, देख लेंगे कितना तक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये सी डी को हमें टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बाइसेक्ट करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी, फर्स्ट लेक्चर जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का था उसमें हमने देख लिया था। तो हमने क्या किया, एक थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा, ये हाफ था, हाफ से थोड़ा सा बड़ा हमने रेडियस का कंपास में ले लिया, यहाँ से कट कर लिया। एक आर्क नीचे, एक आर्क फिर इस साइड से डी पॉइंट पर रखकर सेम रेडियस का यहाँ पर कट कर लिया। तो हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट है। इसी पॉइंट को अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से मिला दें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो देख लेते हैं, उसको मिला लेते हैं वहाँ से पी पॉइंट से। पी पॉइंट हमारा यहाँ पर था, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो हमारा ड्रॉ हुआ है, इसको चाहे तो आप नीचे भी मिला सकते हो, बट हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था तो हम लोग इसके हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब चाहे तो लाइट पेंसिल से नीचे को भी मिला सकते हो, लाइट कर देना, इसको नीचे वाले को लाइट कर देना, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर से मतलब है। मेन तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से हम लोग जो ड्रॉ किए ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पी पॉइंट पर कंपास का टिप रखा था, एक आर्क यहाँ कट कर लिया, एक आर्क यहाँ कट कर लिया। रेडियस कैसे डिसाइड होगा, रेडियस डिसाइड होगा लाइन, आपका लाइन कितना डिस्टेंस पर है। बहुत ज़्यादा इधर नहीं कट करना है, लाइन पर ही वो कट करना चाहिए, इस साइड भी लाइन पर ही कट करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम कंपास को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद दो पॉइंट सी और डी निकाल लेंगे। निकालने के बाद
अब जो CD लाइन आएगा उसको हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का सेम मेथड है जैसे हम लोग बाइसेक्ट करने का सीखे थे। C पर हमने कंपास का टिप रखा और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने कंपास का रेडियस ले लिया कंपास में। उसके बाद एक आर्क यहाँ से कट कर लिया, एक आर्क यहाँ से कट कर लिया, जो भी इंटरसेक्शन आया उसको P से मिला दिया, तो हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। तो ये हमने सीख लिया आज परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी पॉइंट अगर लाइन के बाहर दिया हुआ है, आउटसाइड है, वो आउटसाइड कहीं पर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इधर दे दिया है, इस साइड दे दिया, तो हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट वो इमेजिनरी लाइन होगा, मतलब उसको लाइट पेंसिल से आप एक्सटेंड कीजिएगा ताकि वो आगे अगर बढ़ता है तो उसको बाद में हम रब करके हटा दें, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्म में उसको आगे एक्सटेंड करके हम लोग बना सकते हैं, अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा इधर दे दिया है तब। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के से रिलेटेड जो डाउट होगा आप चाहे तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपना इंजीनियर्स आधार का ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और एक pekun.in का भी लिंक है, ये आपको डोनेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं, आपको पर्सनली बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर आप चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और चाहते हैं कि चैनल को कुछ पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट करके सपोर्ट करें, तो आप इस लिंक पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप कुछ भी अमाउंट जो भी आप खुशी से देना चाहें दे सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट में ज़रूर जाकर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।